लगातार 12 दिन से चल रहे इस युद्ध में चाइना भी अब कूद चुका है। नेटो भी लगभग कूद ही चुका है। नेटो का कहना है कि हम अगर 10 दिन तक और खींचता है युद्ध तो हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके रूस को इसे आपस में निपटा ले। हम आपको बता दें कि लगातार 12 दिन से इस युद्ध का आखिरी दिन माना जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध में लगातार अब न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि एटम बम भी फेंक कर रूस ने 4 एटम बम भी गिराए हैं यूक्रेन पे। यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला दूसरों देश से तो हम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। हम सिर्फ लड़ रहे हैं अपने वजूद के लिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लाखों घर जो है ना तबाह हो चुका है पूरी तरीके से, जो है बम के आने के बाद जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और जंगलों से आर्मी पूरी तरीके से चारों तरफ से कीव को भी घेर चुकी है। बशर्ते कि अब जो यूक्रेन में फंसे हुए बच्चे हैं उसे स्टूडेंट को किस तरह से निकाला जाए। हम आपको इसी इलेक्शन की वजह से हम आपको बताते हैं कि इसका फ़ायदा जो है बीजेपी किस तरह से उठाई है। इसी इलेक्शन का फ़ायदा, जो इसी बच्चे का फ़ायदा उठा करके यूपी इलेक्शन जीतने वाली है। हम आपको बता दें कि जीतने वाली क्या, जीत चुकी है। क्यों बोले तो यूक्रेन का जो लगातार यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत चल रही थी और बताया जा रहा है कि जो घेराबंदी बच्चों को किया गया है उसे निकालने के लिए रूस के राष्ट्रपति से बातचीत चल रही थी और जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करके बच्चों को निकाला गया है, जिसकी वजह से मासूम जनता जो है, जिस तरह से बीजेपी की जो यूपी की जनता है उन सभी को बरगलाया गया और लगातार इसका फ़ायदा एडवर्टाइजिंग यूट्यूब और जो है टीवी चैनल पे बताया गया, जिसका अभी फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को लगभग 403 सीट में से उसे जो है 245 सीट माना जा रहा है और 231 सीट जो है कांग्रेस इसको क्या बोलते उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। पंजाब में और तकरीबन 59 सीट मिल रहा है उसको, और उत्तर प्रदेश में उसे 231 सीट माना जा रहा है। और बीजेपी की पूरी तरीके से जो है जीत है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर उत्तर प्रदेश। हम आपको बता दें कि भले ही पंजाब बीजेपी ना जीत सकी हो और गोवा में भी 16 सीट से अधिक लाया है बीजेपी, और पूरी तरीके से इसका इफ़ेक्ट जो है कहीं ना कहीं जो है यूक्रेन और रूस का वार का दिख रहा है, क्योंकि बच्चों को जो वहाँ से लाया गया और जिस तरह से टीवी पे बताया गया उसका फ़ायदा, सीधा फ़ायदा बीजेपी को हुआ है। बीजेपी सरकार को बहुत अच्छी तरीके से इसको मालूम था कि किस तरह से हमें और किस टाइम पे जो है एक्शन लिया जाए ताकि जो है जनता को निकाला जा सके और इसमें इलेक्शन में जीत हासिल किया जा सके। हालांकि अगर ऐसा होता तो पहले ही बच्चों को निकाल लिया जाता, लेकिन इलेक्शन की वजह से हो सकता है टाल दिया गया हो बात को। अगर वो मार्च में ही अगर फरवरी में चाहते तो बच्चों को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो सीआई रहता है और जो सीए काम करने वाले रहते हैं उन सभी को पहले ही मालूम हो जाता है। एमबीसी को भी मालूम होता है कि अगर जब भी लड़ाई होता है तो किसी जो है उसे पहले ही मालूम हो जाता है और अपने देश के बच्चों को निकाल लेता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और जो है बीजेपी जानबूझकर उसे छोड़ दिया ताकि इलेक्शन के टाइम पे उसे निकाला जा सके और सभी का ध्यान जो है इस तरफ रहे, तो हम अपने आसानी से इस जो है वोट हासिल कर सकते हैं। जनता का जो है अपना दिमाग अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये जो एग्ज़िट पोल है ये कोई मामूली पोल नहीं है। ये एग्ज़िट पोल जो है लगातार ईटीजी का रिसर्च है, जो सबसे कठोर माना जाता है और सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो ये काफ़ी हद तक सक्सेस होता है। तकरीबन जितने भी एग्ज़िट पोल निकलता है उससे ज़्यादा मान्यता ईटीजी का होता है। और ईटीजी का भी कहना है कि किसी भी हालत में यूपी जो है बीजेपी ही सरकार बना सकती है, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़िट पोल में बताया गया है कि उनके मानने के हिसाब से 241 सीट के आसपास आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है अखिलेश या गठबंधन से या फिर एमआईएम से हाथ मिला करके वो सरकार बना सकती है यूपी में। लगातार इसमें जो युद्ध में आर्मी जो है जिस तरह से आर्मियों का काम चल रहा है और लगातार उसे हाई अलर्ट करके रखे हुए है अमेरिका के हिट लिस्ट में रूस के जो है हिट लिस्ट में अमेरिका आ चुका है। यूक्रेन के बाद हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, क्योंकि
जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई हो रही है उसकी बमबारी होने की वजह से शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है और किस-किस चीज़ का रेट जो है अधिक हो सकता है हम आपको बताते हैं। इसमें जो शेयर मार्केट का रेट अगर अधिक बाज़ार अगर गिरता है तो उसे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पेट्रोल पे होता है, क्योंकि पेट्रोल का कब्ज़ा जो है यूक्रेन के पेट्रोल के कब्ज़े पे अब रूस का कब्ज़ा हो चुका है। रूस के विरोध में कई लोग रूसी भी विरोध कर रहे हैं उसका, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है रूस को अपनी चिंता नहीं है। रूस हमेशा चाह रहा है कि नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार का कहना है कि लगातार यूपी और गोवा में सरकार बनाने की चिंता में लगे हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मोदी सरकार इसका फ़ायदा उठाया। बीजेपी इस युद्ध का जो है फ़ायदा उठाया और बच्चों को यहाँ तक लाने में मदद की।